राधे राधे एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं हूँ राजलक्ष्मी। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ बहुत अमेजिंग तरीके से रह रहे होंगे। तो आपको याद होगा बचपन में जब भी हम क्लास में कोई फॉर्मूला भूल जाते थे मैथ्स का, या हम कोई होमवर्क नोटबुक अपने घर पे भूल जाते थे, या हम कोई काम या होमवर्क करना भूल जाते थे, तो टीचर हमें क्या कराती थी। टीचर कहती थी कि अपना एक नोटबुक निकालो और इसको 50 बार लिखो, इसको 100 टाइम्स लिखो। उसका मतलब क्या था कि वो जानते थे, हमारे टीचर्स हमारे गुरु ये जानते थे कि अगर हम बच्चों ने कोई भी चीज़ रेपिटेडली लिखा, दैट मीन्स वो हमारे दिमाग में डिकोड हो जाएगा। बट इस पूरे सिस्टम का फॉल्ट ये था कि किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि हमें जो चाहिए वो भी हम लिख सकते हैं। हम बस बिजी हो गए ये लिखने में, टीचर आई एम सॉरी, आई विल ब्रिंग इंग्लिश नोटबुक फ्रॉम टुमारो। बट अगर किसी टीचर ने मुझे ये बता दिया होता बचपन में कि जो मैं लिखूंगी वो सच होने वाला है, तो भाई मैं तो बचपन से ही लिखना शुरू कर दी थी। और लिखने में मैं इतनी माहिर हूँ कि मैं कॉपीज़ के थाक लगा सकती हूँ लिखने के। बट अब जाकर पता चला है, एंड दैट इज़ संकल्प से सिद्धि। हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा हिंदुइज़्म हमें हमेशा सिखाता है और हमें हमेशा सिखाता आया है कि संकल्प से सिद्धि होती है। मतलब हम कोई भी संकल्प लें तो वो सिद्ध होना ही होना है। संकल्प का मतलब सिर्फ एक सिंपल वर्ड या सिंपल सेंटेंस बोलना नहीं है। संकल्प का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी इच्छा, जब हम कोई भी मन की चाहत, या जो कोई भी हमारा गोल है, हम उसको बहुत इंटेंशनली, बहुत डीप वे में प्रकट करते हैं, जब अपने सामने या इस यूनिवर्स में थ्रू आउट करते हैं, तो वो सिद्ध होता ही होता है। तो हुआ यूँ कि इस साल के स्टार्टिंग में, 2026 के स्टार्टिंग में, मैं कहाँ थी, अपने प्यारे शहर में, जहाँ मुझे जाना बहुत पसंद है बट मैं जा नहीं पाती हूँ हमेशा। बट फिर भी वो शहर है रांची, इंडिया। मैं रांची में थी और मैं हर स्टोर में गई, के मार्ट बोल रही हूँ, वो रांची की दुकानें क्या है, रिलायंस मार्ट गई, कुछ क्रॉसवर्ड्स गई, बहुत सारी और स्टेशनरी शॉप्स थी, वहाँ भी गई। क्यों गई थी? मैं अपनी फेवरेट चीज़ लेने गई थी। मेरी फेवरेट चीज़, जो भी मेरे प्रिय हैं, सबको पता है, वो है जर्नल्स। तो मैं गई थी दुकान जर्नल्स खरीदने, बट मुझे कोई अच्छा जर्नल मिला ही नहीं, और मेरे पास ऑनलाइन खरीदने का बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज आई वॉज़ वेरी डिटरमाइंड कि मुझे लिखना शुरू करना है, तो आज शाम से ही लिखना शुरू करना है, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 10 days मैंने कुछ लिखा नहीं है। सो आई एम गेटिंग थोड़ा इनडिसिप्लिन। आई वॉज़ वेरी डिटरमाइंड कि मुझे आज से ही लिखना है और मुझे जर्नल चाहिए ही चाहिए। तो फिर एट दी एंड मैं ये कॉपी लेकर आई दुकान से, ठीक है। और बस फिर शाम में मैंने अपने चाय का प्याला लिया और लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो आप बताइए क्या लिखना शुरू किया होगा मैंने अपना द फेवरेट एफर्मेशंस लिखना शुरू किया है, बिकॉज एफर्मेशंस इज समथिंग व्हेनेवर आई राइट इट, I feel such a sense of calm, such a sense of peace, such a sense of high self-confidence, high belief in the future कि हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में हर चीज़ पॉजिटिव है। मेरे आसपास जो पेड़ पौधे, फूल, तितली, चिड़ियाँ, सब कुछ जो मुझे दिख रहे हैं, वो सब कुछ इस यूनिवर्स ने क्रिएट किया है फ्रॉम द जोन कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड देयर इज़ अनलिमिटेड क्रिएटिविटी इन दिस यूनिवर्स। लाइक हैव यू सीन अ लीफ, और हैव यू सीन अ बर्ड, हैव यू सीन अ बटरफ्लाई और flowers that has very limited creativity to it? Like अगर आप 4 तरह के पत्ते देखें, या 4000 तरह के पत्ते देखें, या 4 लाख तरह के पत्ते देखें, you will find so much difference in them. Like every leaf that you see is different from the other in terms of shape, design, structure, the way it is. And what does it say about our mother nature, our universe, is that this universe has the capacity to offer us unlimited potential, unlimited। तो क्यों ना हम इस शक्ति को अपने लिए भी यूज़ करें, जिसका ये मतलब है कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे मेरे हृदय को चाहिए या मेरे सोल को चाहिए, वो क्रिएट करने में मैं भी ये शक्ति लगा सकती हूँ, है ना। मुझे ये चीज़ पता चल गई, और जब से ये चीज़ मुझे पता चली है, ट्रस्ट मी, ऐसा कोई साल नहीं हुआ है दैट आई हैव नॉट बॉट एन एफर्मेशन जर्नल फॉर माई सेल्फ। और अब तो मैं अपनी बेटी के लिए भी खरीदती हूँ, बिकॉज शी एंजॉयज राइटिंग दैट एज वेल। तो ये एफर्मेशन जर्नल है जो मैंने अपने प्यारे शहर रांची से खरीदा है, और इसका फर्स्ट पेज आई वुड लाइक टू शो यू। ये पहला है। अब तो इसमें काफ़ी सेलो टेप वगैरह सब कुछ लग चुका है, बट फिर भी ये मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये मेरे एफर्मेशंस हैं। आई विल शो यू वन पेज। ये देखिए, ये मैं लिखती चली जाती हूँ, एंड दिस हार्डली टेक्स 3 minutes, ठीक है। 2 जनवरी, आई एम ब्लेस्ड विथ अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। आई एम ब्लेस्ड विथ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड।
सो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़. जो भी आपको चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ संकल्प, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. तो ये है 10 तारीख का, 10 जनवरी 2026, एंड इट सेज आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड. सो जस्ट कीप ऑन राइटिंग. ये है 17 जनवरी 2026 का. इसमें मैंने लिखा है नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था कि whenever you want to enhance the confidence, whenever you want to enhance the inner wisdom, whenever you want to enhance the opportunities that bring wealth and opportunities that bring success in your life, start chanting this mantra which says Namah Parvati Pataya Har Har Mahadev. तो मैंने इस एफर्मेशन को पूरा इस पेज में लिख दिया, एंड उसके बाद से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एफर्मेशन हो गया, बिकॉज हर दिन ऐसा नहीं होता कि आपको ये चाहिए वो चाहिए. सो उन दिनों में मैं ऐसे सात्विक एफर्मेशंस लिखती हूँ. आई नो सारे एफर्मेशन सात्विक होते हैं, बट या तो आप ये भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट, क्योंकि स्ट्रेट अवे हमें पता नहीं चलेगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट यू कैन स्टार्ट द सिंपल डिसिप्लिन बाय राइटिंग इवन राधा नाम, और राइटिंग द नेम ऑफ द गॉड जिनमें आपको बहुत यकीन है, बिलीफ है, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं. जैसे ये मैंने लिखा है ना, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. ये देखिए मैंने 19 तारीख को फिर ये भी लिखा है, जय श्री राधे, जय श्री राधे. So this is the magic of affirmation journal, of writing affirmation journal. Affirmation journals लिखने से ऐसा होता क्या है? What happens in our mind? What happens in our neural pathways? तो साइंस कहता है कि जब भी हम कोई चीज़, जब भी हम कोई सेंटेंस, जब भी हम कोई वर्ड या जब भी हम कोई सोच को रिपीट करते जाते हैं अपने अंदर, तो हमारे ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये रियलिटी है और ये फेक है. If you are able to trick your brain and to make it think कि I am living in a beautiful bungalow in Copenhagen, I'm living in a beautiful bungalow in Copenhagen, I'm living in a beautiful bungalow in Copenhagen, आपका ब्रेन थोड़े दिनों के बाद एग्जैक्टली यही समझेगा और यही करने की कोशिश करना शुरू कर देगा. It will start creating things for you in terms of job, in terms of opportunities, in terms of real estate, in terms of investment opportunities, everything that will take you to that bungalow in Copenhagen. So that of affirmation. ये जो affirmation writing है, affirmation thinking है, इसमें सिर्फ spirituality नहीं है, इसमें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये एक science है. Yes, this is a science and you cannot escape this. You can't say कि ये तो ऐसे ही लिखती हैं या ये ऐसे ही सोचती हैं, ये सब कुछ नहीं होता. ये सब बेकार की बातें हैं. प्लीज़ अपना समय इन सब चीज़ों में ना बिताएं. Getting back to the point, this is a science. In science, there's a word called neuroplasticity. Plasticity word is made of neural pathways. Neural pathways are like the roads or the highways or the streets within our brain that helps our brain to understand that there is no reality, there is just delusion. पता चल गया है. So please pick a pen and a paper. Start with any journal that you have in your home or any clean sheet of paper. Start writing it down. अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो please start writing with your body, because if your body is healthy, your life is going to be the best. So start writing for your body parts. You can write, I am blessed with a healthy body. I am blessed with a healthy body. I am blessed with a healthy body. So once you start writing it down, your body starts healing, your body starts repairing, और आपके body के सारे cells starts to regenerate. So please live a life of abundance, live a life of gratefulness, live a life of limitless potential, because as human beings, you are blessed, you are a miracle.